गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमने कल किया था गे लुकेस ला किया था, उसके बाद जो अगला ला हमारा अवगैडो ला, गैस ला के अंदर हमने 3 ला पढ़ लिए हैं, 2 या 3 ला बचे हुए हैं जो हम इसको आज कंप्लीट करेंगे हम। तो इसमें क्या है, अवगैडो ला। अवगैडो में क्या है, इक्वल ला ऑफ डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है किसी भी गैस का एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, मतलब इसमें क्या हो, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, तो कंटेन सेम नंबर मॉलिक्यूल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो उसके नंबर ऑफ मोल हो गए, उसके मॉलिक्यूल का स्थिति मोल का स्थिति उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये था अवगैडो लॉ। तो यानी क्या क्या है, इक्वल नंबर ऑफ गैस तो डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोज कर सकते हैं। तो होगा इसका। तो इसमें जैसे बताया कि हीलियम जो का हीलियम में 22.4, तो ये होगा वॉल्यूम जो का क्या होगा, इसमें प्रेशर जो का 1 एटमॉस्फेयर होगा, टेम्परेचर 0, मास ऑफ गैस 4 ग्राम, और जो का नंबर मोल को 6.022 10⁻23, मतलब उसके 22.4 वॉल्यूम में कितने 6.022 इंटू 10⁻23 मोल हो गए। सर N2 का लें तो 22.4 उसका वॉल्यूम है, उसमें कितने 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। इसी पर मीथेन का लें तो 22.4, उस पर भी क्या होगा, वही 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। तो ये नहीं सब जो का कोई भी हम गैस लें, गैस का जो क्या होगा इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका नंबर मोल भी क्या होगा, वो सेम होगा। कितने होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के बराबर होगा इसका। आपका 10 है, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ गैस। तो ये हम क्या कह सकते हैं, जो वॉल्यूम है वो किसके जो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अमाउंट ऑफ गैस, जो उसकी डायरेक्टली अमाउंट ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हमने कह लिया वी वॉल्यूम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन का नंबर ऑफ मोल कह सकते हैं उसको, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब क्या होगा कि कोई भी जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का किसके डायरेक्टली पर नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। बराबर करने के लिए हम क्या कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, वी वॉल्यूम किसके इक्वल है, के क्या इसमें कॉन्स्टेंट है, ये V1/N1 V2/N2 इक्वल क्या होगा, जो क्या ये क्या होगा यानी सब कॉन्स्टेंट हो तो उसको हम के बराबर लेंगे हम। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, हमने ये पता है कि जो का 1 मोल ऑफ गैस एट 273 केल्विन है, और जो का है 1 एटमोसफियर STP एंड NTP ओके भाई 22.4 लीटर, मतलब क्या 1 मोल ऑफ गैस होगा वो किसके होगा 273 केल्विन टेम्परेचर पर, और 1 एटमोसफियर प्रेशर पर क्या होगा STP या NTP के अंदर कितना वॉल्यूम है उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा इसका। दिस इज कॉल्ड, तो क्या इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम के नाम से कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस फ्रॉम अवगैडो लॉ। अवगैडो लॉ के द्वारा क्या क्या वी बराबर क्या KN, के क्या इसमें कॉन्स्टेंट है, एन क्या इसमें मास बाई वॉल्यूम। तो हमने क्या कहा एम निकाले में, यानी यहाँ से हमने क्या कहा एम को इस तब लेके वो उल्टा कर दिया, M/V क्या हो गया K/M, एम क्या कैपिटल एम है मोलर मास इसका, तो डी के यानी M/मास, तो क्या कहते डेंसिटी वो किसके होगा K'/M, मतलब डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोल के मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वेयर डी इज डेंसिटी है, वी कौन को डेंसिटी ऑफ जो का गैस डायरेक्टली मोलर मास ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब क्या होगा जो डेंसिटी हो किसी भी गैस की वो किसके डायरेक्टली जो हमने यहाँ से निकाली जो रिलेशन की थी हमने डी बराबर K'/M, वो क्या डायरेक्टली जो कि किसका एम क्या मोलर मास है उसका जिस गैस का लिया हमने। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर है जो डेंसिटी होगी किसके डायरेक्टली उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये होगा इसका। अब इसमें क्या कहें, मोलर मास जो का मोल और वॉल्यूम में ग्राफ लें तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमने ये कुछ ला पढ़े हैं, उनके ऊपर जो आगे हमारे क्या है ये आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें क्या क्या है कि बोयल लॉ जो का चार्ल्स लॉ अवगैडो लॉ को कंबाइन करके इसमें एक लॉ बनाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, यानी इक्वेशन बनाई गई जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था बोयल लॉ। बोयल लॉ ने क्या कहता है जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, प्रेशर की है। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का क्या होगा जो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। उसके बाद जो का अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के द्वारा क्या था हमारा वो V तो क्या है जो का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट जो का प्रेशर पर वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अकॉर्डिंग टू अवगैडो लॉ के द्वारा V जो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T
तो हमने जो सॉरी इसमें क्या था, ये वी डेक्टिपोस एन है ये, तो क्या इसमें स्प्रिंट है ये, तो एन होगा यहाँ पर, एट कॉन्स्टेंट है, तो क्या जो क्या होगा इसमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो का ये प्रेशर के ऊपर, बाई कंबाइनिंग दीज लॉ वी गेट, जो हम तीनों कंबाइन करें, मतलब इन तीनों में हमने वी को कंबाइन करके क्या हो जाएगा, 1/p था, टी था और एन था, तो क्या क्या हो जाएगा, एन टी बाई पी आ जाएगा। तो इसको हमने क्या बराबर करने के लिए क्या कर दिया, यानी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन क्या हो जाए, मैं पी को उस तब करके, तो पी वी इजिकल टू एन आर टी, मतलब क्या जाइए एन आर टी, ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, आइडल गैस इक्वेशन होगी, पी वी इजिकल टू एन आर टी। एन की जगह यदि हमने 1 मोल ले लिया तो पी वी किसके इक्वल हो जाएगा, वो आर टी के इक्वल हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडल गैस इक्वेशन, मतलब पी वी इजिकल टू एन आर टी ले लिया, पी वी इजिकल टू आर टी ले लिया, वो दोनों ही क्या हमारी वो आइडल गैस इक्वेशन होगी। एट जो का एट ए प्रेशर P1, एट टेम्परेचर T1, वॉल्यूम ऑफ गैस V1, मतलब हमने क्या कोई ये प्रेशर P1 ले लिया, टेम्परेचर T1 ले लिया, जो का उसको वॉल्यूम क्या होगा, V1 होगा। सर एट प्रेशर P2, जो हमने P2 प्रेशर ले लिया, टेम्परेचर T2 ले लिया, और गैस तो वॉल्यूम क्या ले लिया, V2 ले लिया। इनके द्वारा मैं क्या जो ऊपर हमने लिया पी वी इजिकल टू एन आर टी के द्वारा हमने तो क्या था, वी पी बाई एन टी क्या था, कॉन्स्टेंट था। इस पर P1 V1 बाई T1 इक्वल P2 बाई जो का P2 V2 बाई T2, तो ये क्या होगी, ये भी हमारी कंबाइंड गैस इक्वेशन के द्वारा ही बताया जाता है इसको। तो ये जो दूसरी इक्वेशन एक तो क्या है, पी वी इजिकल टू एन आर टी, वो होगी इक्वेशन हमारी। दूसरी क्या है, P1 V1 बाई T1 इक्वल है P2 V2 बाई T2, तो ये दूसरी क्या कहेंगे इसको, भी कंबाइंड गैस इक्वेशन है, आइडल गैस का दूसरा पार्ट कह सकते हैं इसको, इसके पर ही बनाया ये, तो होगा इसका। अब इसके द्वारा क्या होगा, वैल्यू जो का यूनिवर्सल गैस आर इज ऐसा यूनिट, आर की क्या वैल्यू होगी, तो हमने क्या कहता है, हमने 1 मोल पी वी इजिकल टू एन आर टी लिया, तो उसमें एन का हमने 1 मोल ले लिया, तो आर किसके पी वी बाई टी आ गया। इन ऐसा यूनिट जो का प्रेशर 1 एटमोसफियर है, वो किसके को होता है, जो का 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल की होता है, मतलब 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल के होता है 1 एटमोसफियर। वॉल्यूम कितना था, हमने अभी पीछे लिया था 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर क्यूब ले सकते हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया 0.0224 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का 1000 डेसीमीटर के बराबर होगा ये, तो होगा इसका। उसके वजह का क्या है टी, ठीक है 273 केल्विन जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा। आर की वैल्यू इसके द्वारा निकालें तो जो पुट करके तो कितने जी 8.314 न्यूटन पर केल्विन पर मोल, ये कह सकते हैं। या फिर दूसरी क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल कह सकते हैं। तीसरी क्या है इसमें 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग मोल पर केल्विन, मतलब वैसे तो हमारे फिक्स तो क्या हुई 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, ये हमारी वैल्यू क्या होगी फिक्स होगी इसमें। उससे अलग हम क्या करेंगे, जैसे कुछ वैल्यू आउटपुट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे क्या जो लीटर वॉल्यूम तो हमारा लीटर में है, पैसे एटमोसफियर में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो उसकी एक वैल्यू होगी 0.0821 तो जो का लीटर है एटमोसफियर मोल पर केल्विन, तो ये भी वैल्यू दे सकते हैं 0.0821 लीटर एटमोसफियर पर मोल पर केल्विन, ये भी हो सकते हैं हमारी। तो आगे क्या है 82.1 सेंटीमीटर क्यूब मोल पर केल्विन, तो ये भी इसके सेंटीमीटर मोल पर केल्विन इसके द्वारा ले सकते हैं हमें। नेक्स्ट इसमें वैल्यू ऑफ आर डिपेंड ऑन नीट पी वी टी एम्प्लॉयड, तो ये आर की वैल्यू किस पर डिपेंड करे, पी वी टी, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करे कि उसके अंदर पी की क्या वैल्यू है, टी की क्या है और पैसे क्या है, उसके अनुसार हम इसको पुट करेंगे। वैसे एक्चुअली ली जाएगी 0.0821 लीटर एटमोसफियर पर मोल पर केल्विन के अनुसार ली जाएगी इसको। अब जो दोबारा फिर जो क्या रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड गैस डेंसिटी, मोलर मास और गैस डेंसिटी में क्या जो हमने पीछे ऊपर भी लिया तो वो दोबारा करेंगे हमें। तो क्या पी वी इजिकल टू एन आर टी था, एन क्या नंबर ऑफ मोल बाई क्या था उसका मोलर मास है, तो यानी क्या गिवन मास में मोलर मास आर टी, वेर एम जो का डब्ल्यू तो क्या मास ऑफ गैस हो गया, डब्ल्यू क्या मोलर मास हो गया, मोलर वेट कह सकते हैं इसको। तो हमने जो क्या कर दिया भाई, अब जो का इसको एम को तो जो नीचे था उसको तो नीचे ले गए, वी को नीचे लिए, तो पी एम बराबर किसका डी आर टी, ठीक है। अब इसको हमने पी जो ये क्या गया, ये क्या कहा डी इज डेंसिटी इसका, ये हमने क्या कहा डेंसिटी किसके इक्वल है पी एम, यानी इसका वो क्या कर दिया ये आर टी, यानी पी एम बाई आर टी, मतलब ये कॉन्स्टेंट टर्म होगी इसकी, ये मतलब डेंसिटी निकाल तो क्या पी एम बाई क्या हो जाएगी आर टी के इक्वल होगी, तो ये डेंसिटी होगी हमारी ये। तो इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं डेंसिटी को निकाल सकते हैं। ये था हमारा क्या है आइडियल गैस इक्वेशन। अब उसके बाद जो है आगे एक थर्ड लॉ होगा इसमें, थर्ड लॉ क्या है इसमें, तो
तो क्या जो का इस जो आज का जो इसमें अवोगाड्रो जो का कंबाइन ला के बाद है डोल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। तो डोल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या है, जो हम क्या करें दो गैस को जब आपस में मिक्स करते हैं, दो गैसों को जब आपस में मिक्स किया जाएगा उसका टोटल प्रेशर बताया जाएगा कितना होगा, वो इसके द्वारा बताता है। नाम क्या है इसका, डोल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से आता है ये। डोल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट दैट, ये बताता है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, गिवन टेम्परेचर वॉल्यूम पर है एंड जो का दी टोटल प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाई मिक्सर इज नॉन रिएक्टिंग गैस। तो मैं जो को टोटल प्रेशर लगाया जो कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैस है इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके क्या होगा सम होगा किसके पार्शियल प्रेशर के ऑफ इंडिविजुअल गैस, जो अलग अलग प्रकार की गैसेज हैं उनके सम के इक्वल होगा। मतलब हमने क्या कहा जो गैस का हम क्या करें जो दो गैसों का मिक्स करेंगे तो उनके टोटल प्रेशर क्या होगा, वो जैसे हमने दो गैस ली तो पहले का प्रेशर और दूसरे प्रेशर, तीन है तो तीन का प्रेशर आ जाएगा। तो इस प्रकार उसका पार्शियल प्रेशर को ऐड करके हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं जो कंबाइन करके उनको लिया जाएगा। और जो वही बताएगा मैथमेटिकली पी, तो पी ए पी बी पी सी, तो इस प्रकार उसको बताया जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस क्या होगा पी सी। वे पी तो क्या टोटल प्रेशर है उसका, पी ए पी बी क्या उसका पार्शियल प्रेशर, जो गैस हमने ले लिया ए बी सी जो भी हम लेंगे रिस्पेक्टिवली। मतलब जो क्या पी ए तो क्या है उसका जो क्या ए गैस का पार्शियल प्रेशर है, बी क्या है उसका पी बी क्या है वो बी गैस का पार्शियल प्रेशर है, पी सी क्या है वो सी का पार्शियल प्रेशर है इसका। तो इस प्रकार उन सबका सम कर दें, वो सम क्या हुआ पी के टोटल प्रेशर के बराबर होगा उसका होगा इसका। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जो का एप्लीकेशन जो का डोल्टन लॉ टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट। हम इसके द्वारा जो हमारी ये थे ना जो इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या करते हैं पी बराबर पी ए पी बी पी सी, उसके द्वारा हम क्या करते हैं उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब जैसे एन ए एन बी द नंबर ऑफ टू मोल ऑफ गैस ए एंड बी, मतलब हमने एन ए एन बी के लिए जो दो गैस के मोल ले लिए हमने तो ए और बी के, विच फील्ड इन कंटेनर वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर, जो हमने उसको एक गैस उनको आपस में बट दिया, वॉल्यूम उसका वी है और जो टेम्परेचर उसका टी है। सो दैट टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर पी मस्ट बी कैलकुलेटेड। हम जो उसका प्रेशर लेंगे हम तो क्या होगा पी वी इजिकल टू एन ए प्लस एन बी आर टी होगा। तो किसके पी वी इजिकल टू एन ए प्लस एन बी आर टी, मैंने अभी ऊपर बता दी हमने दो गैस को यानी कंबाइन करते क्या होगा उनको दोनों के सम के बराबर होगा, जो क्या एन ए प्लस एन बी जो का आर टी के होगा। अब जो का पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस कैलकुलेट, पार्शियल प्रेशर क्या होगा इसका पी ए वी एन ए आर टी होगा, पी बी लें तो एन बी आर टी होगा। ये दो अलग मतलब ये ए का होगा पी ए वी जो का एन आर टी, दूसरे का पी बी क्या होगा वी एन बी आर टी हो गया। अब दोनों का ऐड करें तो क्या पी ए प्लस पी बी बी एन ए प्लस एन बी आर टी जो हमने ऊपर लिए वो इसके द्वारा ऐड करने के द्वारा हमने। अब पी ए प्लस पी बी वो हमने पी मान लिया तो पी ए प्लस पी वो पी के बराबर है। अब वो क्या गया एन ए प्लस एन बी आर टी के इक्वल आ जाएगा। अब पी ए बाई पी हमने इसको टोटल से डिवाइड कर दिया तो क्या जाए एन ए बाई एन ए प्लस एन बी वो क्या जाए मोल फ्रैक्शन हो गए एक्स ए के बराबर हो गए। अब पी ए किसके हो जाए एक्स ए इंटू पी के इक्वल होगा, मतलब एन ए बाई जो एन ए प्लस एन बी क्या वो मोल फ्रैक्शन हमारे। हम उसको कैसे निकालेंगे तो कब जो हमने पी है तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर पी क्या है टोटल हो गया, उसको हम क्या करेंगे उसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स ए मोल फ्रैक्शन को ए हो गया तो सिमिलरली बी के निकाल तो क्या जाए एक्स बी इंटू बी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी गैस के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं इसके द्वारा। जो का पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट तो क्या इक्वल टू मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का क्या होगा मोल फ्रैक्शन टू क्या होगा टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। टू डिटरमाइन द जो का प्रेशर ऑफ गैस विच जो का कलेक्टेड ओवर दी वाटर, हमने कहा जो उसका पैसिव जो का गैस का क्या प्रेशर लेंगे हमें तो विच कलेक्टेड ओवर दी वाटर जो वाटर के अंदर क्या गया फिल की गई है उसका क्या पी टोटल। पी टोटल किसके होगा पी मोस्ट एयर प्लस पी डाई जो का क्या होगा पी वाटर वेपर, मतलब टोटल पैसे मोस्ट मतलब वाटर के वेपर जो है एयर के अंदर कंबाइन करके उनका जो टोटल क्या है डाई गैस का पैसा और वाटर वेपर का पैसा उन दोनों का सम के बराबर होगा। पी क्या है पी वाटर वेपर जो का एक्वा टेंशन, उसको हम क्या कहते हैं पी वाटर वेपर को हम एक्वा टेंशन कह सकते हैं, उसको दूसरा नाम इसका वाटर वेपर को हम क्या कहेंगे एक्वा टेंशन के नाम से कहेंगे। तो पी डाई किसके इक्वल है टोटल मेजर प्रेशर माइनस एक्वा टेंशन, तो ये वाटर वेपर को हमने क्या लिया था एक्वा टेंशन उसको इस साइड लिया तो क्या है पी मोस्ट जो का मोस्ट प्रेशर माइनस एक्वा टेंशन। तो ये बस का एक्वा टेंशन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसको तो हम क्या कर सकते हैं उसका डाई गैस का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही है। तो ये हमने क्या किया आज तो जो का सबसे पहले अवोगाड्रो लॉ पढ़ा है, उसके बाद हमने डोल्टन लॉ और कंबाइंड गैस के उसके बारे में पढ़ा हमने। तो कल करेंगे हम इनके ऊपर जो बेस है न्यूमेरिकल, कल और परसों 2 दिन हम इसके न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू, आज का काम इतना ही है।